आपकी क्वेरी है, सर मुझे एक डाउट क्लियर करना है। अगर मैंने अभी तक साइनॉप्सिस प्रोजेक्ट सबमिट नहीं किया और ये मेरा लास्ट सेमेस्टर है, तो क्या मुझे दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराना होगा? क्वेश्चंस बड़े ही ध्यान से समझिएगा, ये परेशानी आपके साथ भी हो सकती है। मान के चलिए अब यहाँ पे दो फेज है। पहला, अगर मान के चलिए कि आपका एडमिशन 2024 में हुआ और आपके कोर्स की उस प्रोग्राम की वैलिडिटी 2027 या 2028 तक है, ऐसे मान के चलिए, और आपको 2025 के आसपास साइनॉप्सिस सबमिट करनी चाहिए थी, एग्जाम्पल के लिए मैं ले रहा हूँ, और आपने बाय चांस नहीं किया, पर जितनी भी फी थी यूनिवर्सिटी की वो आपने फी पे कर दी है, तो आपको अगेन री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर हुआ? मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई प्रोग्राम है, 2 ईयर का प्रोग्राम है, ठीक है ना, और 2 ईयर के प्रोग्राम में 4 सेमेस्टर हो गया, आपके 4 सेमेस्टर हो गया, आपने एडमिशन ले लिया, ओके, और एडमिशन लेने के बाद ये 4 के 4 सेमेस्टर के फी आपने पे कर दिए, और लास्ट सेमेस्टर में आपको, हालांकि 3rd सेमेस्टर में आपको साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है और 4th सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करना होता है, अगर आपका प्रोग्राम 2 ईयर्स का है तो। और अगर आपके प्रोग्राम्स 3 ईयर्स के हैं तो 5th सेमेस्टर में आपको साइनॉप्सिस सबमिट करना होता है और 6th सेमेस्टर में रिपोर्ट सबमिट करना होता है। तो इस एग्जाम्पल को लेते हुए समझिए कि अगर आपके साइनॉप्सिस आपने अभी तक नहीं किए, जैसा कि आपने बताया कि अभी आपने कुछ नहीं किया है, और आपने 2 ईयर का प्रोग्राम है और 2 ईयर की यूनिवर्सिटी को फी आपने सबमिट कर दी, तो क्या फिर से री रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है? आंसर है नो। फिर कोई री रजिस्ट्रेशन नहीं करानी है आपको। आप साइनॉप्सिस फटाफट प्रिपेयर कीजिए और सबमिट कर दीजिए। मान के चलिए आप 2nd सेमेस्टर में हैं और 3rd सेमेस्टर में साइनॉप्सिस सबमिट करना चाह रहे हैं, तो क्या 3rd सेमेस्टर की फी करानी है? आंसर है यस। 3rd सेमेस्टर की फी आप पहले पे करेंगे, फिर साइनॉप्सिस सबमिट कर रहे होंगे, और तब तक जब आप साइनॉप्सिस सबमिशन का विंडो चल रहा होगा, उस समय तक आपसे यूनिवर्सिटी 4th सेमेस्टर की फी ले चुकी होंगी, है ना। जैसे अभी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में जो साइनॉप्सिस सबमिशन हो रहे हैं, इन सब की जो फी है आपकी अक्टूबर के आसपास जा चुकी है, तो वैसे ही आपकी चली जाएगी। बस यहाँ पे आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, आपका एडमिशन का जो वैलिडेशन है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, या बहुत ही नज़दीक नहीं होना चाहिए वो एक्सपायर होने में। आप जब भी चेक करते हैं अपने एडमिशन को, जो एडमिशन जैसे 2 ईयर का प्रोग्राम है तो उस कोर्स की वैलिडेशन 3 ईयर या 4 ईयर्स तक होती है, तो वो जो 4 ईयर्स तक की वैलिडिटी है वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर आप फिर क्रेडिट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर आप यूनिवर्सिटी में बात कर सकते हैं इस बारे में, तब फिर आपको कराना पड़ेगा। पर इसके पहले अगर आपका ऐसा कोई इशू नहीं हो रहा है, मतलब आपका एडमिशन एक्सपायर नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो मान लीजिए 2 ईयर का प्रोग्राम है तो आपको 4th सेमेस्टर की सारी फ़ी यूनिवर्सिटी को पे कर दी है, तो आप डायरेक्टली आप साइनॉप्सिस सबमिट कीजिए और प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट कीजिए। बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की है कि हर एक कुछ प्रोग्राम में प्रोजेक्ट की इवैल्यूएशन फ़ी होती है, तो जब आप एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते हैं वहाँ पे प्रोजेक्ट की फ़ी आपको विजिबल होगी, वो प्रोजेक्ट की फ़ी ज़रूर पे करनी है, वो री एडमिशन फ़ी नहीं है, वो प्रोजेक्ट की फ़ी है, वो आपको करनी है। आई होप आपकी क्वेरी सॉल्व हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेरी बच जा रही है आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग।